चलो आज आज ऐसा रहेगा, हम लोग आईएमपी थ्योरम पढ़ने वाले थे, लैग्रांजेस थ्योरम फॉर सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है और मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ये, है ना, लगभग आधा घंटा में पढ़ेंगे, एकदम स्लो। वैसे कुछ है नहीं ये, फिर भी, है ना। और ये थ्योरी वाला है, पूरा थ्योरी से ही भरा पड़ा है, कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान देना इधर। तो फिर देखते हैं आगे, जैसे तुम लोग थके नहीं रहोगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे समझो। ठीक है, और जैसे मान लो, जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि और इस चैप्टर से जो पढ़ चुके हैं उस चैप्टर से अगर और क्वेश्चन लगेगा कि आ सकता है वो, ठीक, तो ये यूनिट खत्म होने के बाद मैं एनालिसिस करूंगा कि कुछ छूटा है क्या जो एग्जाम में आने लायक है, तो फिर बताऊंगा। बाकी जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतने को भी पढ़ लो, पक्का तुम लोगों का 2 क्वेश्चन इधर से बन जाना चाहिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन बनाना है। हाँ, हर यूनिट में 4 क्वेश्चन आता है, अथवा करके 2 बनाने ऊपर नीचे। चलो, तो क्या करते हैं, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं जो पीछे का क्लास में बताया हूँ वो पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, कंक्लूजन्स, है ना, निष्कर्ष निकाले थे। वो क्या क्या था? पहला कि जी में एच का कोई भी जो राइट कोसेट है या लेफ्ट कोसेट है वो क्या नहीं होता, खाली नहीं रहता, है ना। उसमें एक एलिमेंट तो जरूर रहेगा, और वो एलिमेंट क्या रहेगा, अगर मान लो एच ए है या ए एच है, ठीक है, तो वो ए जो है वो पक्का उसमें रहेगा, ये ए। ठीक है, तो ये खाली नहीं रहता। दूसरा हम लोग बात किए थे कि जो किसी ग्रुप का अगर राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट, या तो वो क्या रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे, या फिर दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, और तीसरा आगे हम लोग देखे थे कि जो ग्रुप है, ग्रुप वो क्या रहता है, जितने भी राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट, दोनों में से एक बात करते हैं। ठीक है, तो राइट मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट वाला बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी बात हो रहा है, ये समझना। ठीक है, तो ग्रुप जो है जी, वो क्या रहता है, जितने भी राइट कोसेट रहते हैं उसके जितने भी राइट कोसेट बना सकते हैं उसका यूनियन करेंगे, उसके बराबर होता है। कल का देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बात और बोलते हैं। एक, मैं कल वो थ्योरम प्रूव करा रहा था, तो मैं बोल रहा था इतना ही प्रूफ यहाँ पे है करके, आगे और मुझे लगता है होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नहीं, वो ठीक है, जितना लिखा है उतना प्रूफ काफी है। देखना, उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। कल हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, मैं फिर से बता रहा हूँ। एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और हाँ, नॉन एम्प्टी है ये। तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी, ये क्या रहेगा, इम्पट्री रहेगा, खाली सेट। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर ना, आइदर और, ठीक है, या दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, समझ आए? आइदर एच ए इंटरसेक्शन एच बी इक्वल टू इम्प्टी 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 ना, आर एच ए इक्वल टू एच बी। यहाँ पे कल हम लोग जब प्रूफ किए थे, याद करो, तो मैं बोल रहा था दोनों नजरिया को रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है या तो ये होगा, देखो ये होगा आइदर, है ना, या ये। क्या दोनों साथ साथ हो सकते हैं, या दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ऐसा वाला बात है क्या? नहीं है, कि नहीं? आइदर ये स्टेटमेंट और ये, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये होगा या ये होगा। तो हम लोग क्या किए थे, इसको नॉन एम्प्टी लेके चले थे। ठीक है, तो हम लोग दिखाए थे क्या, ये इंप्लाइज किया था कि एच ए इक्वल टू एच बी, है ना, और यही तो बोलता है अगर ये नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए। फिर मैं बोला कि मुझे एक डाउट है, अगर कहीं ये नहीं हो रहा है तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो बाद में सोच रहा था ना, दिमाग में आया नहीं, ये कंप्लीट सोल्यूशन है, इतना बताना, वो यहां से ये आना जरूरी नहीं है। क्यों पता है? अब बता रहा, देखना। ये P जो है वो Q को इंप्लाइज करता है, ये स्टेटमेंट Q को इंप्लाइज करता है। फिर काउंटर पॉजिटिव में बताया, हमेशा सत्य होता है, ट्रू होता है हमेशा। तो इसका काउंटर पॉजिटिव क्या रहेगा, निगेशन Q, और ये इंप्लाइज करेगा निगेशन P। मतलब इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें भी जो लिखा है उसका उल्टा बोलना है। मतलब ये निगेशन का मतलब ये है, जो भी स्टेटमेंट है उसका उल्टा बोलना है।
तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो देखो मैं बताया हूँ P को इससे डिनोट कर रहा हूँ और Q को ये, समझ आया। तो क्या हम लोग कल प्रूव किए थे, वो कंप्लीट सोल्यूशन था। मैं बोल रहा था कि नहीं शायद ये अगर ना हो तो ये भी मतलब उसका उल्टा होना चाहिए, ऐसा करके मैं बोला था ना कल, है ना। तो वो ऑटोमेटिक बात हो जाता है, इसलिए वहां पे एक्स्ट्रा प्रूफ करने की जरूरत नहीं। कैसे देखना, हम लोग जानते हैं P इंप्लाइज Q करता है, तो निगेशन Q इंप्लाइज करता है निगेशन P, तो इसको बोलते हैं काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो नीचे में लिखा हूं, है ना। तो देखना ये P को इससे शो किया, Q से इससे शो किया। निगेशन मतलब होता है कि उल्टा बोलना। तब देखना इधर लिखना है तो यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, HA HB के बराबर नहीं है, तो ये इंप्लाइज करेगा यहाँ जो लिखा है P उसका उल्टा लिखो, तो ये क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में खाली रहेगा, इम्प्टी रहेगा। यहाँ नॉन इम्प्टी लिखा है तो इम्प्टी हो जाएगा, समझ आया ना। तो देखो वो ऑटोमेटिक होल्ड हो रहा है क्योंकि काउंटर पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा ट्रू रहता है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है कि एच ए एच बी के इक्वल नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन खाली रहेगा, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइदर और लिखा है, समझ आया, ठीक है ना। तो ये मैं बोला था कि कल बताता हूँ इसके बारे में, सोच के ऐसे करके। मैं इसके पहले मैं इस बारे में मैं ज़्यादा सोचा नहीं था, बस कल दिमाग में आया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होल्ड होता है काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट के कारण, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, एक बात और अभी पूछ लेता हूँ, बीच में दो बातें करते हैं, ठीक है, जो आज के थ्योरम में यूज होगा तो शुरू में ही कर लेते हैं ताकि बीच में हम लोग कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए थ्योरम से, ठीक है। तो कोई भी अगर के दो राइट लेफ्ट दोनों में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राइट का बात करूंगा, समझ जाना लेफ्ट का भी बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी दो राइट को सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम रहेंगे कि अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक सब ग्रुप लिए या एक सेट लिए, अब इसके क्या कर रहे हैं, ए बी सी ऐसे करके ग्रुप से क्या रह रहे हैं, एलिमेंट लेते जा रहे हैं। अब इसी सब ग्रुप की मदद से हम लोग जितने भी राइट को सेट बनाते जाएं ऐसे, तो इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दो सभी समान एलिमेंट को कंटेन करते हैं, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो सेम रहेगा कि नहीं, तो वो सेम रहता है। देखना अगर एज को हम लोग जैसे अपना वही 1 और -1 ही ले लो, ठीक है, 1 और -1 ले लो, इसका बात मैं पहले नहीं किया था क्योंकि अभी जरूरत है तो मुझे करना पड़ रहा है। तो ये हुआ h, है ना, यहाँ पे क्या लिए 1 लिए और -1, तो जैसे यहाँ पे आयोटा ले लेते हैं, माइनस आयोटा ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं। जी के एलिमेंट है वो अपना फेवरेट ग्रुप में से फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का। अब इसे क्रमशः मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड से, तो क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा, इसमें जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है ना, उससे फर्क नहीं कि अब आने वाले इधर आएगा वो उसमें क्या है उसमें मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ आयोटा माइनस आयोटा है तो जरूरी नहीं इधर आयोटा माइनस आयोटा, मैं नंबर का बात कर रहा हूँ टोटल नंबर। तो जैसे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी में तो यही सेट मिलेगा ना, ठीक है, यहाँ पे -1 1 आ जाएगा, दोनों सेट है, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखने से, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जितने भी राइट को अगर कोई सब ग्रुप ले ले, ठीक है, और जितने भी राइट को सेट अगर हम लोग बनाते जाएं तो राइट को सेट बनेगा तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो सेम रहते हैं, जैसे इसमें 2 है 2 है 2 है 2 है, बात समझ आए, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक और नॉर्मल सा बात है वो 11th 12th में ये सब बात होता है, ठीक है, उसे एक बार करते हैं क्योंकि बीच में जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां पे अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ आए। चलो अगर एक सेट ए लेते हैं जिसमें 1 2 है, बी लेते हैं जिसमें 3 4 है, और सी ले लेते हैं जिसमें क्या है 1 2 3 है, ठीक। अब याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर भी नंबर्स का बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यूनियन कर रहे हैं ना, ठीक है, ए और बी का यूनियन कर रहे हैं, ए और सी का यूनियन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आया, नीचे में क्या आएगा 1 2 3 आया। तो मुझे ये बताओ कि ए और बी है ना, इसमें दोनों को मिला के कितने एलिमेंट है इधर, और यूनियन में, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूं अगर, तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर मतलब कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी, दोनों का कार्डिनलिटी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट,
दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो यूनियन के बराबर हो रहा है कि नहीं? लेकिन नीचे में देखोगे तो यहाँ पे ये क्या ए यूनियन सी के बराबर है? कारण क्या है? मतलब यहाँ पे बराबर क्यों नहीं है, यहाँ पे बराबर क्यों है? ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं कि अगर कहीं दोनों का इंटरसेक्शन करें ए और बी का, वो अगर कहीं इम्पटी मिल जाए हम लोगों को, है ना, तब जो ये उसको सेटिस्फाई करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू ए यूनियन बी। वैसे भी तुम लोग एक फार्मूला पढ़े, उससे रिलेट करो इसको, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़े हो, है ना, 11th-12th में पढ़े हो सेट थ्योरी में। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर जीरो हो जाए तो दिख रहा है ना, तो मेरा बोले का मतलब ये है अगर कहीं डिस्टिंक्ट सेट हो जाए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उनके क्या रहे, अलग अलग रहे, बराबर ना रहे वो, ठीक है, कोई भी एक भी बराबर ना हो जाए, तो ये आपस में बराबर होंगे, समझ आए। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन में ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो इम्पटी नहीं है वो जो उनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ए में 2 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, और दोनों के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है, A12 और 12, तो 2 है ना, ये दोनों कैंसिल होगा तो 3 है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। बात समझ आए। तो हमें याद रखना है ये ऊपर वाला, ठीक है, कि इंटरसेक्शन अगर कहीं दो सेट कोई भी है ना, सेट्स, उनका इंटरसेक्शन अगर कहीं इम्पटी है तो उनका यूनियन करेंगे ना, तो टोटल नंबर उसी में से जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे तो वो आ जाता है, ठीक है, समझ आए। चलो ये बीच में यूज होगा, इसलिए मुझे अब क्या है वहां पे फिर बीच में डाइवर्ट होना अच्छा नहीं है ना, अब ध्यान देना, ठीक है। बहुत आईएमपी थ्योरम है ये, मैं एकदम स्लो बताऊंगा, एकदम स्लो, ठीक है, एक एक बात को रखते हुए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा अगर बुक को देखोगे तो पूरा थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी है ना, कैलकुलेशन बहुत कम मिलेगा इसके अंदर। तो जितने भी 2 क्लासेस पीछे पढ़े हैं, मैं पहले ही बोला हूँ, पहला क्लास बेस था, दूसरा क्लास थोड़ा हाँ हाँ, वो जो है वो आईएमपी था और ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, वही दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रकार से बोल दे तो मैं पहले ही बोला हूँ, इमारत जैसे बना रहे इमारत, तो इमारत बनाए तो बेस नीचे, है ना, कॉलम बोल दो, कॉलम खड़ा करने वाला, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर बनाए, और ये जो है वो क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो नीचे का तो मजबूत नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा, है कि नहीं, ये बोलने का मतलब है, या वो गिर जाए, हाँ ठीक है ना, मैं पहले ही बोल दिया हूँ क्लास की स्टार्टिंग में। चलो तो लिखो, ये एक बात और मैं बता देता हूँ, ये मैं अभी तक नहीं बोला हूँ शायद तक, वो क्या है, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी थ्योरम अगर नाम से है, अगर कोई भी थ्योरम नाम से दिया है बुक में, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, कथन को लिखिए और सिद्ध कीजिए, मतलब स्टेट एंड प्रूव, स्टेटमेंट को लिखो, है ना, राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूव, ऐसे करके आता है। तो इसके कथन को कंठस्थ याद रखना है कि ये बोल क्या रहा है ना, और एक शब्द भी कहीं आगे पीछे किए ना तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये समझ आए, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि ये लैग्रांजियस थ्योरम करके नाम में है ये, तो स्टेट एंड प्रूव करके भी आएगा ये, समझ आया ना। या स्टेटमेंट भी दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया है तो क्वेश्चन का ही पता नहीं है तो आंसर कैसे लिखोगे, समझ आया ना। तो ये पहली बार ये सामना हो रहा है इससे, इसलिए मैं थोड़ा एकदम डिकोड करके बता रहा हूँ कि ध्यान दो इधर, है ना, समझ आए। चलो तो लिखो लैग्रांज थ्योरम, हिंदी में लंगराज लिखा है ना, ठीक है, लंगराज थ्योरम, चलो लिखो, अरे जो भी बोलो, लैग्रांजियस भी बोल देते हैं, है ना। बुक को देख देख के लिखो और क्या। तो किसी परिमित समूह के, कोई फाइनाइट ग्रुप है ना, किसी परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है।
किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। क्या समझे इसे? देखो नीचे में लिखा भी है, या करके बुक को देखोगे तो, है ना, वैसे बुक नहीं रखे तुम लोग, तो लिंगराज के प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए ऐसे करके, है ना। तो क्या बोलता है, कोई फाइनाइट ग्रुप है ना, अब उसका प्रत्येक इवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ठीक है, वो क्या करता है, उसका जो ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। यहां तक ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। अगर फाइनाइट नहीं लिखे तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। एग्जाम में भी अगर कहीं स्टेटमेंट प्रूव करके आए है ना, तो वहां पे क्या रहेगा, तुम्हें फाइनाइट ग्रुप अगर नहीं लिखे हो ना, तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है ना, पूरा गलत है। हाँ 5। चलो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना क्या लिखा है, क्या क्या दिया है अपने को। तो अपने को गिवन है कि जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है। आगे क्या है, एच कोई भी, है ना, किसी भी सब ग्रुप के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ, मान लो एच जो है इसका क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। पहले भी बोल दिया हूं, ये डिवाइड का साइन ऐसे रखेंगे, पढ़ते क्या है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, या फिर ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर एच, ठीक है ना। तो फिर वही बात पे आ गए, है ना। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं अच्छे से, समझ आए। चलो, तो ये है थ्योरम, हमें प्रूव करना है ना, आसान नहीं है ये, थोड़ा आराम से बात करते हुए इस पे चलते हैं एक एक, है ना, चीज को। तो क्योंकि ग्रुप फाइनाइट दिया है, सबसे पहले बात यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, चलो ऑर्डर ऑफ जो जी है उसको हम लोग एन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट है, तो उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, मान लेते हैं उसका ऑर्डर जो है एम है। अब ऑर्डर बोलने का मतलब क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जी ऑफ जी इक्वल टू एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच इक्वल टू एम। इतना बात समझ आए। अब हम लोग मान के चलते हैं, चलो एच तो दिया है हमें, है ना, तो एच के एलिमेंट का नाम रख लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं उसे। तो क्योंकि एम एलिमेंट है तो मैं एच के एलिमेंट्स को कुछ H1 H2 ऐसे करते करते HM, एम एलिमेंट है, ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, कोई आपस में बराबर नहीं है, याद रखना ना। इसमें से कोई भी एक को उठा लो, आई को मान लो, और एक जे को उठा लो, तो आपस में बराबर नहीं है। तो डिस्टिंक्ट है तभी तो उसका ऑर्डर है, क्योंकि अगर सेम होता तो फिर उस एलिमेंट को हटा देते हैं, फिर कोऑर्डिनेट देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, समझ है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप से ए, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, सबके लिए बात कर सकते हैं ऐसा, आर्बिट्ररी एलिमेंट जी से एक एलिमेंट ले लिए ए। अब क्या करना है, इसके मदद से हम लोग एक राइट कोसेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो राइट को, तो इसके एलिमेंट कुछ कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे H1A H2A ऐसे करते करते HMA, समझ आए। अब सवाल ये आता है, जो HA है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बराबर है, क्या कोई एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, है ना। तो दिखाना पड़ेगा ना, मतलब बोलने से थोड़ी होता है, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, मान लेते हैं दो बराबर है, कोई दो टर्म है, ठीक है, एच आई मान लेते हैं, कोई बीच का टर्म है आई। अब इनसे कनेक्ट मत कर देना, मैं ये बोला हूं किसी आई, है ना, सम, मतलब फॉर ऑल बोल दो, ठीक है, सम आई एंड जे, मतलब किसी आई और जे को मैं रैंडम उठाया, मैं आर्बिट्ररी आई एंड जे, ठीक है। तो यहां पर भी आई जे लिख रहा हूं, लेकिन ये इस आई जे का बात नहीं हो रहा, वही आई जे है, आर्बिट्ररी चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना सिंबल से, मैं सिंबल को चेंज नहीं कर रहा हूं इधर। तो यहां पे एच आई ए इक्वल टू एच जे ए, इधर से दो मैं चेक कर रहा हूं क्या आपस में बराबर है,
तो मान लेते हैं बराबर है, अगर कहीं बराबर नहीं होगा तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो एच आई, इसी में से दो एलिमेंट को उठा दिया मैं। अब क्योंकि ये एच आई, एच जे और ए जी के एलिमेंट है कि नहीं, क्योंकि एच आई एच जे एच के एलिमेंट है और एच सबसेट होता है जी का, तो वो जी के भी एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप है जी, तो ग्रुप है तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच आई इक्वल टू एच जे हो जाएगा, क्योंकि राइट कैंसिलेशन करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई इक्वल टू एच जे। और ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, किसका कॉन्ट्रडिक्शन, इधर, समझ आए? तो इसका मतलब ये है ये सभी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। इतना बात समझ आए? ठीक है, चलो। तो यहां से आया कि कोई भी यहां से उठा लो, कोई भी, है ना, तो ये डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब इसका कार्डिनलिटी कितना है इस सेट का, एच ए का, उसका ऑर्डर वो भी एम होगा ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट है। तो कार्डिनलिटी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, एम है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि सेट है ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच ए, मैं एच ए जो है आर्बिट्री है, कोई सभी के लिए बात कर रहे हैं वो, ठीक है, तो वो कितना है, एम। बात समझ आए? चलो अब यहां पे आगे चलते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि कोई भी दो, एक पहले सब ग्रुप चुनोगे किसी ग्रुप का, अब ग्रुप से एक एक एलिमेंट लेते लेते फिर राइट को सेट बनाओगे, तुम राइट को सेट बनाते गए, फिर जितने भी राइट को सेट हैं उसके एलिमेंट सभी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहता है। टोटल नंबर बोल रहा हूं ना, एलिमेंट को नहीं बोल रहा हूं सेम होना। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, -1 और 1 लेके चले थे, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई किए तब भी दो एलिमेंट आया, माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दो एलिमेंट आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दो एलिमेंट आएगा, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दो एलिमेंट आए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले, 2 मिले थे ना उधर। तो इधर भी मान लो ए लिया मैं, मान लो एक ए लिया मैं जी से, बी भी लूंगा तब भी उसमें एम ही एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करूंगा, सी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी एम है। तो जितने राइट को सेट है उसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एम ही है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कल एक थ्योरम पढ़े थे, वहां पे बोलता है कोई भी जी का कोई भी राइट को सेट ले लो, तो या तो वो क्या रहेंगे, उस बराबर रहेंगे, या फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे या डिसजॉइंट हो रहेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंपिटी मिलेगा। इतना बात समझ आए? तो इससे क्या समझते हैं, यहां पे इससे क्या समझते हैं, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि सिंबल से अभी खेलेंगे, तो एग्जांपल से पहले देख लो थोड़ा सा, ठीक है, जो मैं बात बोला हूं उसको। तो मैं भी क्या बोला हूं, चलो तो मान लेते हैं जी है, ठीक है, ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, एच इसका सब ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। तो अभी जस्ट क्या बोला कि या तो दोनों के इंटरसेक्शन में करें, ध्यान देना ना, चलो ऊपर लिख देता हूं, मान लो एच आई कर देते हैं, आई जहां पे या तो एच आई एच जे, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है, आइदर, या फिर एच आई इंटरसेक्शन एच एच ए जे, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, इम्पिटी रहेगा, है ना, आइदर और, इतना बात है। अब ये हम लोग पिछला थ्योरम पढ़े हैं उसी का, तो इससे क्या समझते हो, इससे हो सकता है, देखो पहले तो जी के कितने राइट को सेट होंगे ये मुझे बताओ, फिर आगे बात करते हैं। जी के कितने राइट को सेट होंगे, जितना इसका कार्डिनलिटी है, मतलब एम एन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है। तो कल भी बात कर चुके थे कि जितना ग्रुप में एलिमेंट है उतना उसका राइट को सेट बनाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग जो ए लेते हैं वो जी से ही लेते हैं ना, तो ए में जितने नंबर जितने रहते हैं, है ना, तो हम लोग कितने टोटल राइट को सेट बना सकते हैं, एन। इतना बात समझ आए? अब इधर बोल रहे हैं या तो वो बराबर होंगे या दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंपिटी होगा। इससे क्या समझते हो, बराबर होंगे, मान लो एन है, एन मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो मान लेते हैं, चलो 10 है, नंबर्स में देखते हैं। अब ये बोलता हूं, अब एच के कितने हम लोग वो बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, ठीक है।
अब मैं बोलूं इसमें से 5 जो है आपस में बराबर है, कोई भी 5 आगे पीछे ले सकते हैं, मतलब जो राइट को सेट है उसमें से 5 बराबर है, 5 बराबर हुए, ठीक है। तो अब डिस्टिंक्ट कितने राइट को सेट बचे? 5 बराबर है आपस में, तो वो 1 गिनोगे और 5 अलग से और है तो 6। बात समझ आई? ये पहला बात। दूसरा बोल रहे हैं दोनों के इंटरसेक्शन में बाकी जो बचा है, क्योंकि आपस में वो बराबर नहीं है, बाकी 6 डिस्टिंक्ट है, तो दोनों के मतलब बाकी 6 के इंटरसेक्शन इम्पटी है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट आपस में, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो है ना दूसरे को सेट में मिलेगा। समझ रहे हो? बाकी जो 6 है उसमें से अगर एक को उठाओ तो उसके एलिमेंट को बारी बारी चेक करोगे तो बाकी के 5 जो राइट को सेट है ना उसमें कभी नहीं मिलेगा वो एलिमेंट। तभी तो इंटरसेक्शन बोल रहा है सभी का, कोई भी 2 बोल दो उसमें से। समझ आएगा? चलो, तो ये याद रखना है ना। तो देखो अब इधर ही मैं जैसे बोला हूं ना, तो यहाँ पे n है इसका ऑर्डर, तो n राइट को सेट बना पाएंगे हम लोग जी के। अब n राइट को सेट बना पाए हम लोग, तो मान लेते हैं कि जैसे 10 था, 10 में से 5 आपस में बराबर हो गया, 6 बचेगा, ऐसे करके बोले उसके मिला के जो डिस्टिंक्ट है। वैसे ही मान लेते हैं n है, n तो इसमें जो k है, n से छोटा k मान लेते हैं, k नंबर, तो k टाइम वो डिस्टिंक्ट मिले हम लोगों को। बात समझ आए? मतलब n माइनस के आपस में बराबर हो गया, ऐसे बोलो सिंपल। अगर समझो तो अगर n माइनस के आपस में बराबर हो गया वो, तो डिस्टिंक्ट कितने मिले उसका बात कर रहा हूं मैं। तो मान लेते हैं k जो है वो डिस्टिंक्ट मिले। कितना बात समझ आए? मैं मान के चल रहा हूं क्या, k डिस्टिंक्ट मिले, ठीक है। इतना बात समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब k डिस्टिंक्ट मिले तो उस डिस्टिंक्ट का नाम रखते हैं ना, पहले बात समझ आया ना। वो k n से छोटा ले सकता हूं, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेस देन भी हो सकता है, बराबर में भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, नहीं होना चाहिए बराबर में। चल, तो ये बात समझ आया, ठीक है। अब इधर से तो इस डिस्टिंक्ट कोसेट का नाम तो रख लेते हैं, तो सेम यहीं से उठाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टिंक्ट कोसेट मान लेते हैं HA1 है ना, HA2 है, HA3 है, जहाँ पे A1 A2 A3 जी के एलिमेंट से बना रहे हैं हम लोग, और कहाँ तक जा रहे होंगे, A के, ठीक है। इतना बात समझ आए, है ना। ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है के, बाकी जो n माइनस के प्लस 1 जो भी बोल दो वो आपस में बराबर है, जैसा भी बोलो, ठीक है। उधर अब मैं कैलकुलेट उसमें नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, क्या है, बस ये बोल रहा हूँ के डिस्टिंक्ट है, बाकी आपस में बराबर हो सकते हैं, बाकी है ना, हो गए हैं मान लो, तो के उससे छोटा जो है वो आपस ये डिस्टिंक्ट है। इतना बात समझ। इसमें बताओ, सेम कहानी मैं पूछता हूँ, क्योंकि इधर आर्बिट्ररी के लिए चेक किए, तो क्या इस HA1 में कोई 2 एलिमेंट आपस में बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर हम लोग आर्बिट्ररी के लिए चेक कर चुके हैं कि नहीं होगा। सभी के सभी में कार्डिनलिटी उसका m ही होगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट भी है और सेम नंबर में एलिमेंट को रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबका कार्डिनलिटी कितना है? m है, इतना याद रखना। मैं लिख नहीं रहा हूं इधर, लेकिन सबका कार्डिनलिटी m है, ठीक है। इतना बात समझ आए? अब आगे चलते हैं। फिर कल एक और थ्योरम पढ़े थे इसके अलावा, जस्ट इसके बाद, तो वो क्या बोलता है, अगर ग्रुप जो है, ठीक है, जितने भी इनके यूनियन करोगे, ठीक है, अभी डिस्टिंक्ट मिला है तो डिस्टिंक्ट का यूनियन करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं इधर। तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं, इस डिस्टिंक्ट राइट को सेट है, वैसे वहां पे बोलता है सभी को, बोलता है सभी का यूनियन करेंगे तो जी के बराबर होगा, क्योंकि इधर हम लोग बराबर वाले को क्यों गिनोगे, फिर उसका यूनियन करने से क्या फायदा, समझ आए। तो बराबर वाले को गिन नहीं रहे हैं, तो सीधा इस डिस्टिंक्ट का अगर कहीं यूनियन करें तब जी के बराबर जाएगा, कल के थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी राइट को सेट हैं, सभी राइट को सेट जी के, उसका यूनियन करेंगे तो जी आता है, जी के बराबर हो जाता है वो सेट, ठीक है। इतना बात हुआ। अब हम लोगों का जो बात चल रहा है वो कार्डिनलिटी में प्रूव करना है ना, ऑर्डर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे इसमें तो इसका ऑर्डर आप जी, मतलब अब ऑर्डर में बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं ऐसे कार्डिनलिटी लिख रहा हूं, इसका मतलब है HA1 के अवयवों की संख्या, नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ HA1। ठीक है, तो कार्डिनलिटी से मैं डिनोट कर रहा हूं क्योंकि वो फिर लिखूंगा टाइम वेस्ट है। तो एक बात बताओ, सभी को ऐड करेंगे उसके बराबर होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि सभी के इंटरसेक्शन एम्प्टी है यहाँ पे, समझ आया ना? तो जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि अगर कहीं जितने भी सेट हैं उसके इंटरसेक्शन अगर खाली है तो सिंपल सा उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको जोड़ोगे ना, तो फिर वो यूनियन के जो भी है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब इनका अलग देखो, इनका अलग देखो, इनका अलग देखो, है ना? अभी जस्ट किया उसी को रिलेट करो इधर, क्यों ये प्लस हुआ? इंटरसेक्शन वाला भी फार्मूला रहता है कि सभी का इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन तो जीरो है, इधर से इम्पटी है मतलब उधर कोई एलिमेंट नहीं है ना? इम्पटी मतलब क्या होता है, इसमें ऐसे खाली सेट, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो इंटरसेक्शन वाला पार्टों को हटा दिए फार्मूले से, ये समझो। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ जी कितना है? n है। इसमें कितने एलिमेंट है? m। इसमें सभी में m। कितने बार ऐड किए हैं? k टाइम्स, दिख रहा है ना? k टाइम 1 2 k ऐसे करके 1 2 इट्स 1 k टाइम हम लोग m को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका? अगर 2 को 5 बार जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, है ना? तो यहाँ पे m को k टाइम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? m k हो जाएगा, और ये n। ठीक है, इस m को इधर ले आते हैं। अब n का वैल्यू उधर से क्या है? यहाँ ऑर्डर ऑफ g, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे k कोई भी नंबर है ना, ये है ना, कितने टाइम जोड़ रहे वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑर्डर ऑफ जो g है ना, वो ऑर्डर ऑफ h के द्वारा डिवाइड हो रहा है ना, या ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, क्योंकि वो k आंसर दे रहा है हम लोगों को, और डिवाइड करने के बाद k आया आंसर, समझ आया? और यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को कि ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, समझ आया? मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। अब जितना ये मतलब मैं बताया ना, है ना, वैसा बुक में देखोगे तो वैसा मतलब है, वही लिखा है, उधर से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन उधर पूरा थ्योरी है। और मान लो ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन पीछे भी बहुत सारे पढ़े हैं, है ना, और मैं टेस्ट लूंगा ना तो मुझे वो थ्योरी दिखना चाहिए, है ना? समझ आए? अब हू बहू नहीं बोल सकता मैं। अब तुम लोग जो काम करो, है ना, तुम लोग वो रफ वाला काम घर में करो, है ना, घर में रफ काम करो, फिर उसके बाद उसको कैसे लिखना है वो फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट में आना है तो उस रिवीजन किए हो उसको लिखो, है ना? ठीक है, एग्जाम में फिर अब तुम लोग, अब मैं क्या बोल सकता हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, है ना, कोई आग को छूना चाहता है मैं रोकता नहीं हूँ ना, जाके छू लो। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ घर में जाके तुरंत पढ़ो तो अब अच्छा रहेगा। ठीक है, टेस्ट में पता चलेगा, है ना? ठीक है, और जो टेस्ट में आया ना, अगर ऐसा ही हरकत रहा तो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही नंबर तुम लोगों का आएगा। ठीक है, और उससे कैलकुलेट कर देना, और इधर तो टुकड़े में ले रहे हैं टेस्ट, उधर तो पूरा 5 यूनिट का रहेगा, तो समझ आना उधर फैल, समझ आए? ऐसा उम्मीद रखना, ऐसे ही उम्मीद रखना, है ना, पास हो जाऊंगा ऐसा उम्मीद मत रखना। अगर ऐसा ही हरकत बनाए रखे तो जैसा अभी तुम लोगों का व्यवहार है, ठीक है, घर में जाके ईमानदारी से पढ़ो, होमवर्क करो, समझ आए? और एलजेब्रा मैं पहले ही बोला हूँ, बच्चों का खेल नहीं है ना? ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कोई बीच से बच्चा आया और इसको समझ जाए, इसी थ्योरम के का कोई आएगा बीच में और समझ जाएगा क्या? मान लो वो कोई आया, जैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं इधर यूट्यूब में, कोई बच्चा आया लेंग्राज थ्योरम मेरे समझ नहीं आ रहा है, हाँ, ग्रुप पढ़ेगा, सब ग्रुप पढ़ेगा, कोसेट पढ़ेगा, है कि नहीं, लाइन से, तब उसको समझ आए। इसलिए मैं बीच में किसी भी बच्चे को नहीं लेता मैं, है ना? क्लास की स्टार्टिंग में जो भी आ रहा है आओ शुरुआत में, उसके बाद बीच में मैं किसी बच्चे को नहीं लेता पूरे साल, है ना, चाहे कितना भी पैसा दे। और मेरा मानसिकता बदल जाता है ना, कि अब ये नया बच्चा है, अब इसको मैनेज करो, है ना, फिर मेरा दिमाग बढ़ जाता है। और अभी जैसे अब यही आया, अब 2 दिन अटेंड नहीं किया ये, है ना, तो थोड़ा मैं इसको देखा भी नहीं हूँ, है ना। अब तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम वीडियो को देखो समझो, है कि नहीं? नहीं, अब डाले नहीं है वीडियो अभी तक,
है ना। मेन बात ये है बोलने का कि अगर मैं इसको देखता तो मान लो इसको समझ नहीं आ रहा ऐसा लगता, क्योंकि 2 क्लास इंपॉर्टेंट था। मैं पहले बोला हूँ 2 क्लास जो नहीं पढ़ा है वो इसको समझ नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए अलजेब्रा को बोलता हूँ बच्चों का खेल नहीं है कि कहीं से भी गेम स्टार्ट कर दें, है ना। शुरुआत से समझना पड़ता है। चलो इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ आगे, जल्दी हो गया, लिख लिए, फोटो वोटो खींच लो, वैसे भी फोटो फोटो रहता है ना। इधर एक डेफिनेशन आता है यहीं से इंस्पायर होके, ठीक है। ये के क्या है मुझे बताओ, ये के क्या है, मतलब के क्या दिख रहा है इधर, के क्या है। अच्छा ऊपर चलते हैं, के यहां से आए, यहां से क्या है, के टाइम हुआ, क्या के टाइम है, क्या के टाइम है, जितने बार उसको जोड़े हैं, ये किसको जोड़े हैं, नहीं हाँ एम क्या है, इसका कार्डिनलिटी है, और ये क्या है, राइट को सेट है, मतलब डिस्टिंक्ट के राइट को सेट है वो, के जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट कोसेट का संख्या है ना। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है उसका, ये क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का, है ना, नंबर है। इतना बात समझ आया, इसका मतलब क्या है, बात समझ आया ना। जो के है वो अलग अलग जो राइट कोसेट है उसका नंबर है, उसका संख्या है, ठीक है। और इसी को इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ वो वाला इंडेक्स नहीं है पहले जो बोलते थे, इधर ग्रुप का इंडेक्स है, सब ग्रुप का बोल सकते हो, समझ आए। तो इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स है, याद रखना, आगे के क्लास में यूज होगा, वहां पे इंडेक्स से पूछूंगा तो बताना क्या होता है ना। बहुत एमपी उधर आगे जाएंगे ना, देखना इनका बहुत बड़ा यूज है ना। और फिर उधर आगे तो जाते जाएंगे ना, अभी तो पता चलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। चलो तो बात समझ आए। इसे हम लोग डिनोट करते, जो के है ना, के, इस के को इससे डिनोट करते हैं जी, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनाओगे और एच, ठीक है। ये इंडेक्स को दर्शाता है, ठीक है। तो बात समझ आए। बाकी इसके थ्योरम, एक बात और बोल देता हूं, लेंग्रास थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता हमेशा, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि उसका कन्वर्स ट्रू रहे। कन्वर्स ट्रू मतलब कि अगर कोई एच है, एच सब ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो जो एच है, एच कोई सेट है, और उसका जो ऑर्डर है, उसका कार्डिनलिटी है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो जरूरी नहीं है वो एच जो है वो सब ग्रुप हो, क्योंकि हम लोग अभी प्रूव कर रहे हैं, वो ऐसे प्रूव किए ना, ये इसे इंप्लाइज करता है। तो मैं बोलता हूँ कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो ऐसा अगर कहीं होता दिख रहा है तो एच जी का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, समझ आया ना। तो एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, बस दिमाग में याद रखो, ठीक है। चलो 15 मिनट और है, पढ़ लेते हैं, है ना। अगले चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन या फिर बोल दो आधार, ठीक है, बेस। अगला चैप्टर है एक बार मैं बोल देता हूँ, है ना। तो ये यूनिट 2 है, अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यूनिट 2 का ये चौथा चैप्टर है, यूनिट 2 का चौथा चैप्टर है, और पूरा बुक का बोलोगे तो 7वां चैप्टर है ना। 7वां अध्याय है पूरा बुक के नजरिए से, और इस यूनिट के लिए कितना है, चौथा। इस यूनिट में 6 चैप्टर्स हैं, उसमें से चौथा है, बाकी मतलब अभी तक 3 बचा है, बोल दो आधा खत्म हो गया, मान के चलो, ठीक है। वैसे आधा से ज्यादा हो गया, लेकिन नंबर में अगर काउंट करोगे चैप्टर के तो 3 हुआ है, 3 बचे हैं, ठीक है। वैसे आधा ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो आगे एक डेफिनेशन आता है, इधर ध्यान देना, ठीक है। इधर ध्यान दो सभी, कुछ मिनट है, 10 मिनट बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एकदम नॉर्मल बात करते हैं। तो चलते हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है ना। पहले पिछले चैप्टर में चलते हैं, वहां पे क्या बोले थे, उधर मैं कुछ बोला था, उसी बात को देखो। ये मुझे अलजेब्रा बहुत अच्छा क्यों लगता है पता है, कहानी चलता है इधर, है कि नहीं। कहानी चलता दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को। देखो हम लोग जब, नहीं बात समझ आने का नहीं है,
सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, इधर कहानी चलता है, मुझे ये अच्छा लगता है। कहानी मतलब जैसे मैं सही बात बोलूँ ना, मैं अपना बात बताऊँ, जैसे मूवी आता है, मूवी तो कोई एक मूवी है, वो एक ही चैप्टर में मतलब एक ही मूवी में उसको खत्म कर देते हैं ना, मजा नहीं आता। लेकिन उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाते हैं ना, तब मजा आता है उसको समझने में, देखने में। बात समझ आया ना, मतलब सीरीज बनाते हैं, जैसे मार्वल्स का अपना बोल दो, है ना, जो भी मार्वल क्या बोलते हैं उसको, क्या मूवी है ये, उसके ऊपर बनाया ना, एवेंजर्स के ऊपर पूरा, है ना, तो उसको देखने में मजा आता है, सबको कनेक्ट करता है कि नहीं। और लास्ट में एक हिंट भी छोड़ता है अगले पार्ट के लिए, मैं भी छोड़ता हूँ इधर तुम लोगों के लिए, है कि नहीं, कि आगे ये करेंगे ऐसा टाइप। तो मुझे समझ रहे ना, इसमें मजा आता है इसमें। तो एलजेब्रा का, हाँ, एलजेब्रा का बुक भी कुछ वैसा ही है। देखना, शुरू से मैं बताता हूँ शुरू से क्या चल रहा था पिछले, है ना। तो देखो, ग्रुप स्टार्ट किए, तो ग्रुप जो है वो फंक्शन पे लगभग डिपेंड है, कैसे भी बोलो, क्योंकि फंक्शन ही होता है वहां पे, बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं, वो फंक्शन ही होता है। तो फंक्शन के पहले नहीं जाते, फंक्शन से ही स्टार्ट किए हम लोग। तो फंक्शन पहले पढ़े थे, उससे रिलेट हुआ ग्रुप, फिर ग्रुप आगे बढ़े, ग्रुप का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर कुछ रिजल्ट लेके आगे बढ़े, फिर वहां पे चैप्टर खत्म हो गया मान लो, ठीक है, एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिखने पढ़ने के बाद फिर आगे गए, सब ग्रुप आया। फिर सब ग्रुप में कुछ डिमांड हुआ कि जी का कोई सबसेट होगा, वो भी तो ग्रुप बनाता होगा, जी का कोई सबसेट होगा, वो भी तो ग्रुप बनाता होगा। तो वो अगर ग्रुप बना रहा है उसी बाइनरी ऑपरेशन को लेते हुए, तो आगे हम लोग बोल दिए कि वो सब ग्रुप होता है। फिर सब ग्रुप के नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखे, पहले सब ग्रुप के वही 10 बोल रहा हूँ, 4 प्रॉपर्टी, और ऊपर से उसको नॉन एम्प्टी दिखाना, और फिर उसका सबसेट दिखाना, ये भी हो जाता है उसमें प्रॉपर्टी। वैसे डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट। हम लोग आगे जाएंगे ना, तो जब तक, जैसे सब ग्रुप बताना है किसी को ग्रुप का, तो जब तक ग्रुप को नॉन एम्प्टी और जी का या किसी भी चीज का जिसका उसका सब ग्रुप दिखाना है, उसका सबसेट नहीं दिखा दिया ना, तब तक तुम टेस्ट में नहीं जा सकते। 4 टेस्ट लगाना है उसमें, समझ आया। तो इनडायरेक्ट वो भी उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें मैं बात नहीं, उधर बात नहीं करते, सिंपल से बात ये करते हैं, ग्रुप के लिए, सब ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है। फिर आगे गए तो थ्योरम रिजल्ट आए, उसमें बोलता है तुम 4 नहीं 2 प्रॉपर्टी दिखा दो। फिर आगे आया, अरे 2 भी नहीं 1 भी दिखा दो। फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी का बात हुआ, उसके बाद बात खत्म हो गया, ठीक है। आगे चले, आगे कोसेट आया, वो बोलता है अगर कि कोई भी सेट है, या सब ग्रुप बोल दो, या सेट है, उसके अगर राइट में लेफ्ट में किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते जाए, फिर वो सेट बना दे, तो वो उसका भी नाम रखते हैं। तो फिर आया उसको राइट को सेट, लेफ्ट को सेट दो, ठीक है। फिर उधर पूरा बात चला कि क्या क्या हुआ, कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे टाइप। फिर वहीं पे अब आते हैं इधर, है ना। तो देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं हर चीज, या क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगला चैप्टर क्यों आया, कैसे आया। अब यहां पर भी नॉर्मल सब ग्रुप चैप्टर आया, ठीक है। अब ये क्यों आया उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जस्ट पिछले चैप्टर में, है ना, कहानी बताना पड़ता है ना कि पीछे अभी तक क्या हुआ था, ऐसे करें, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ था, हम लोग जब कोसेट पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैं एक बात किया था, पता है तुम लोगों को, पता नहीं ध्यान दियो कि नहीं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा था, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो करके। तो वहां पे मैं बोला था कि एच ए और एच ए एच, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, है ना, इसके बराबर होने या ना होने पे मैं बात किया था, ये बराबर होता है कि नहीं होता है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल वहां पे शायद नहीं दिया था मैं, है ना, यहाँ पर भी मुझे याद नहीं आ रहा है, रैंडम सा अगर देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, है ना, मतलब नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना, या हमेशा बराबर हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, समझ आए। ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक चीज में 100% बोलेंगे, क्या, क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं। इसके एलिमेंट एच ए टाइप के रहते हैं, जहां पे एच जो है वो एच का एलिमेंट रहता है, इधर क्या रहता है, ए एच एलिमेंट रहता है, और इस प्रकार से कि एच एच के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो एक प्रकार से देखो, एच ए इक्वल टू ए एच, अगर ऐसा कब होता है, ए, मैं बोल रहा हूं एच ए इक्वल टू एच ए एच, ये कब होता है, तो जब ये जो एच है, अभी तो मैं बोला नहीं हूं, अभी तो सेट बोला हूं मैं, इसको सब ग्रुप नहीं बोला हूं, ठीक है। तो कनेक्शन किधर से रहेगा, मैं यहाँ पे जब कोसेट बोला, कोसेट को डिफाइन किया, तो वहां पे ऐसा नहीं बोला ना कि ये तुम लोग सब ग्रुप लेना है करके, सेट लेते हैं वहां पे एच को, जी का। तो एच जो है वो, पहले तो ये एच जो है एलिमेंट,
ठीक है। और वैसे भी ए कहाँ से आता है, इधर ए जो है वो जी से आता है ना, ठीक है। और एक प्रकार से बोले कि एच जो है वो सबसेट है जी का, तो ये एच एलिमेंट भी जी के है, जो एच है क्योंकि इसका सबसेट है तो वो है ना। तो इसका कनेक्शन देखो डायरेक्ट है, ये ऑटोमेटिक कब होल्ड होगा, जब जी जो है वो अबेलियन है। अगर जो ग्रुप है ना, वो अगर अबेलियन हो जाए तो अबेलियन हो जाता है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, क्रम विनिमय को। तो एच ए एच की बराबर होगा। अगर जी अबेलियन है तो 100% ये आपस में बराबर होते हैं, 100%। पिछले क्लास में भी बात किए थे, फर्स्ट क्लास में कोसेट के, इतना बात हुआ। अब बोला था कि मैं आगे जी अगर अबेलियन नहीं है, तो ऐसा नहीं बोला था ना उधर में कि जी अबेलियन नहीं है तो वो आपस में बराबर नहीं होगा। वहां पे मैं बोला था वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। ध्यान देना ना, मैं उधर क्या बोला था, एक बार फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। तो जी अगर अबेलियन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये दोनों आपस में बराबर ही ना हो। अगर जी अबेलियन नहीं है तो हो सकता है वो आपस में बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इतना बात समझ आए। तो फाइनल रिजल्ट देखे तो क्या मिला हमें, जो एच ए और एच ए और ए एच वो आपस में अबिलियन के लिए भी तो हमेशा बराबर होगा, नॉन अबिलियन के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे एक बात आता है कि एच जो सब ग्रुप हो जी का, एच सब ग्रुप जी का, और एच ए इक्वल टू एच हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप में हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं अबिलियन ग्रुप, और मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं ध्यान से सुनना ना, है ना। तो जी जो है वो ग्रुप है, अबिलियन नहीं बोला, सिर्फ ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है वो अबिलियन भी हो सकता है, नॉन अबिलियन भी हो सकता है। अब इसका एच जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है। तो अगर कहीं हमें ये दिखे कि एच ए और ए एच अगर आपस में बराबर होता हुआ दिखे, है ना, यहाँ पे आर्बिट्री एलिमेंट है ए जी से, और एच ए इक्वल टू ए एच दिखे, मतलब ये कंडीशन को होल्ड करे किसी भी ग्रुप के लिए, वो अबिलियन नॉर्मल अबिलियन कुछ किसी के लिए भी, तो ये जो एच सब ग्रुप है ना, उसी को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। जो एच सब ग्रुप था अभी तक, लेकिन ऐसा होल्ड किया ये कंडीशन को, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बात समझ आया, कहानी कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब पिछले चैप्टर और अभी वाला, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन, वैसे ये कनेक्शन वाला डेफिनेशन है, पिछला चैप्टर और इस चैप्टर का कनेक्शन कर रहा है ना। जो डेफिनेशन बार बार हम लोग उसमें यूज करेंगे थ्योरम्स में, प्रॉपर्टीज प्रूव करने में, ठीक है। तो वो कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कल क्या तुरंत का तुरंत पढ़ेंगे तो उसको यूज करना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तुरंत अभी पढ़ें, अभी यूज कर लें। अब इसको आज बढ़ा दूंगा, जो डेफिनेशन हम लोगों का आगे यूज होने वाला है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, तुम लोग भूल जाओगे, घर पढ़ते उड़ते हैं नहीं, है ना। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन से, ठीक ठीक है।